चलिए हेडिंग डालेंगे एनालॉजी या सादृश्यता। देखो, अरे छोड़ो ना, एनालॉजी या सादृश्यता क्या होती है। यहाँ पे आपको ना 4 शब्दों में संबंध दिया होगा इस तरीके से। सादृश्यता देखो आपकी शब्दों पे भी चलती है और अंकों पे भी चलती है। और कौन सी होगी आपकी? अभी नोट मत करो कुछ भी, अभी नोट करने का कुछ नहीं है इसमें, तुम्हें बहुत कुछ लिखना है। आज ये समझ लो तुम्हारी जीके की क्लास एक तरीके से। एक सवाल जीके में मिल जाएगा तुम्हें, हो सकता है इस चैप्टर से। अंकों पे आधारित सादृश्यता होती है, शब्दों पे आधारित सादृश्यता होती है। कैसे होती है कि आपसे दे देगा कि जिस प्रकार मगरमच्छ का संबंध, अब देखो इसमें एक खासियत और होती है, इसमें 99% सवाल अंग्रेजी में आते हैं, ठीक है। हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में आते हैं 99% सवाल। कैसे कि यहां पे लिखेगा वो जिस प्रकार क्रोकोडाइल संबंधित है रेप्टाइल्स से, उसी प्रकार व्हेल का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो आपसे क्या कहेगा कि जिस प्रकार पहले वाले व्यक्ति का संबंध दूसरे से है, उसी प्रकार तीसरे वाले का चौथे से पूछ लेगा कि भाई इसका संबंध किससे होगा। 4 ऑप्शन दे देगा तुम्हें। पहला ऑप्शन दे देगा मैमल्स, सेकंड नंबर हो जाएगा आपका फिश, थर्ड नंबर हो जाएगा एक्वेटिक, एनिमल, और फोर्थ आ जाएगा आपका खाली एनिमल दे देगा, या एनिमल ना देके एविस दे देगा। अब बताओ इसमें से क्या आंसर है। अब समस्या क्या है, देखो ये चैप्टर आपका 70% जनरल अवेयरनेस पे डिपेंड करेगा, 30% गणित पे डिपेंड करेगा। इसमें रीजनिंग का कुछ होता ही नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन कहां से आ गया, ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारा जीव विज्ञान से। अगर आपको जीव विज्ञान की शाखाएं प्रजातियां पता है तो आप इसका आंसर निकाल दोगे, नहीं तो मछली लगा के आ जाओगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि व्हेल तो मछली होती है, आप मछली लगाओगे आ जाओगे। लेकिन एक्चुअल में वो क्या कह रहा है कि जिस प्रकार मगरमच्छ की प्रजाति रेप्टाइल्स यानी कि जो रेंग के चलने वाले जंतु होते हैं, ठीक है, जिसमें मगरमच्छ आ जाता है, छिपकली आ जाती है, कछुआ आ जाता है, सांप आ जाता है, मतलब जितने भी रैंक के चलने वाले जंतु होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रेप्टाइल्स कहा जाता है। उसी प्रकार जो व्हेल की प्रजाति है वो क्या है, अब व्हेल की जो प्रजाति होती है वो स्तनधारी होती है, यानी कि मैमल्स होती है, एक तरह के मानव की प्रजाति से निकाला गया है व्हेल को। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, मैमल्स। स्तनधारी शब्द पढ़ा होगा जीव विज्ञान में, पशु पक्षी और तुम्हारे रेप्टाइल्स पढ़े थे। रोडेंट एक शब्द होता है, कुतरने वाले जीव होते हैं, पढ़ा है नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत आइडिया है जीव विज्ञान का। आपने नहीं पढ़ा ये शब्द, स्तनधारी शब्द नहीं पढ़ा कहीं, हिंदी में नहीं आते, ये समस्या तो यही है। अब देखो समस्या आएगी, रेप्टाइल्स को हिंदी में क्या कहेगा वो, रेंगने वाले जंतु, ऐसे नहीं आएगा कभी भी, वो एक शब्द में देगा इसे, कि जिस तरह से क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स है, चाहे वो इसे हिंदी में लिख देगा इस तरीके से कि क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स, वेल बताओ क्या है, वो इसे ही हिंदी बना देगा। अब जैसे दूसरी चीज नहीं, रेंगने वाले नहीं है, मतलब उसने संबंध दिया है कि इन दोनों का जिस प्रकार एक दूसरे से संबंध है वैसे ही इन दोनों का संबंध बताओ। अब तुमने देखा कि भाई क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स प्रजाति का है, मतलब रेंगने वाले जंतुओं में आता है, तो बताओ ये जो व्हेल मछली आती है ये कौन से प्राणी है, तो व्हेल मछली जो आती है वो मैमल्स में आती है। इसमें और कौन कौन आते हैं, ह्यूमन बीइंग आ जाती है सारी, मतलब मानव आ जाएगा, पशु आ जाएंगे सारे। ठीक है, इसमें चमगादड़ भी आती है, आपकी ध्यान रखना क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है बहुत बार। ठीक है, चमगादड़ भी बनता है इसमें क्वेश्चन, बैट जिसे हम बोल देते हैं। ठीक है, चमगादड़ भी किस में आती है, मैमल्स में आती है।
दूसरा सवाल ऐसे आ जाएगा, जैसे उत्तर प्रदेश का संबंध लखनऊ से है, उसी प्रकार चंडीगढ़ का संबंध किससे होगा? बताओ अब आंसर क्या है। अब दिमाग कहां लगाना, देखो क्या रीजनिंग आएगी इसमें, जनरल अवेयरनेस आएगी कि अगर तुम्हें पता होगा कि उत्तर प्रदेश और लखनऊ में क्या संबंध है, तभी तो तुम चंडीगढ़ और उसमें संबंध बता सकते हो। तो आज ये तो सबको पता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है, तो आपको क्या बताना है, चंडीगढ़ की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ ही है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, इन तीनों की राजधानी चंडीगढ़ लगती है, ध्यान रखना। नहीं ऐसे नहीं कह सकते, हाँ ये भी कह सकते हो तुम, हाँ लेकिन एक बात और भी तो आएगी, चलो यहाँ तो ऐसा हो गया चंडीगढ़ में चंडीगढ़ है, मैं पंजाब लिख दूं यहाँ, पंजाब में पंजाब हो जाएगा फिर तो। अगर मैं पंजाब हटा दूं, यहाँ से चंडीगढ़ हटा के पंजाब लिख दूं, तो अब क्या आएगा, पंजाब ही आ जाएगा। अब तो चेंज हो जाएगी ना केस, कि भाई उत्तर प्रदेश में लखनऊ है, पंजाब में तो बहुत सारे शहर हैं ऐसे, लेकिन मेनली तो तुम यहाँ पे लखनऊ को किससे रिलेट करोगे, राजधानी से रिलेट करोगे कि भाई उत्तर प्रदेश की राजधानी जिस प्रकार लखनऊ है, वैसे ही पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी भी क्या है, चंडीगढ़। तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, इन तीनों, अभी देखो ये क्वेश्चन कहां से बना, राज्य राजधानी, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, जैसे नेपाल का संबंध रुपया से है, उसी प्रकार भूटान का संबंध किससे है। अब क्या आ गया, मतलब क्वेश्चन कहां से, अब तुम दिमाग ये मतलब हो कि आंसर क्या है, पहले पहले दिमाग ये लगाओ कि क्वेश्चन कहां से निकल के आया। क्वेश्चन निकल के आया है कंट्री और उनकी करेंसी, यही तो निकल के आया कि भाई नेपाल में कौन सी करेंसी चलती है, रुपया, तो बताओ भूटान में कौन सी चलती है, रुपया नहीं चलती। दिनार कहाँ आ गई है, दिनार सारी अरब कंट्रियों में चलती है। अब बताओ रीजनिंग कुछ करेगी इसमें, मैं तो केवल तुम्हें वो चीज अभी समझा रहा हूं कि इस वाले चैप्टर में रीजनिंग कितना काम आती है। क्या इसमें रीजनिंग काम आएगी, क्या काम आएगा, जीके काम आएगी, जनरल अवेयरनेस काम आएगी। कहां से काम आएगी, कि अगर आपको देश और उनकी मुद्रा पता है तो आप इसका आंसर निकाल दोगे, नहीं तो 100% गलत करके आओगे, तुक्का एक आध परसेंट सही हो जाए तो हो जाए। तो भूटान की जो मुद्रा है वो न्यूगल ट्रम है, ठीक है। अब यहां से दो बातें दिमाग में आ गई कि आपको एक तो अपने देश के राज्य और राजधानी याद होनी चाहिए, दूसरा जितने भी आस पड़ोस के देश, देखो ऐसा नहीं होता आपसे कुछ भी उठा के रख देगा एग्जामिनर, दो केस बनते हैं, जो भी आपके पड़ोसी देश होंगे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये जनरल अवेयरनेस की भी बात है, जितने भी आपके पड़ोसी देश होंगे, ठीक है, उनकी राजधानी, उनकी मुद्रा और उनके जो सर्वोच्च पद पे बैठे हैं, ठीक है, ये तीनों चीजें आपको पता होना चाहिए। अब इसमें वे नहीं होने चाहिए कि कौन उनका मुख्य न्यायाधीश है, कौन है, इतना लंबा नहीं सोचना, कौन उनका राष्ट्रपति है, कौन उनका प्रधानमंत्री है, बस, या उपराष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति, ये दो तीन चीजें कि भाई राष्ट्रपति, क्योंकि सर्वोच्च जो होते हैं वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं, और नहीं होता कोई, ठीक है, सबसे ऊंचे पदों पे जो बैठे हैं, तो मेनली तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो इनके ये तीन चीजें, ठीक है, पहली चीज तो पड़ोसी देश, दूसरा करंट में अगर कोई कंट्री क्या है,
चर्चाओं में हो, अगर कोई करंट में अगर कोई देश हाईलाइट है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे करंट में सबसे ज्यादा चर्चाओं में है कौन? यूक्रेन और रूस, क्योंकि युद्ध चल रहा है लगातार 2 सालों से। ठीक है, तो इसका प्रधानमंत्री, इसका राष्ट्रपति, इसकी मुद्रा, इसकी राजधानी, ये 3-4 चीजें। जैसे अभी ये तो पुराना हो रहा है, फिर भी अभी ब्रिक्स में 4-5 देश शामिल हुए हैं। ये करंट का मुद्दा है, क्योंकि ब्रिक्स इंडिया भी है ब्रिक्स में, और ब्रिक्स में 4-5 देश और शामिल हुए हैं। तो ये अब हाईलाइटेड देश हो जाएंगे एक तरह से, जो करंट में चल रहा है। चीन है, चीन हर टाइम चलता रहता है करंट में, कुछ ना कुछ करता ही रहता है वो। तो वो है, जैसे पाकिस्तान का शायद अभी वो चेंज हुआ है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कुछ दिन पहले ही चेंज हुआ है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें आपको इस चैप्टर में प्लस आपको जीके में तो हेल्प करेंगी करेंगी, क्योंकि भाई 193 देश हैं, एक आधा थोड़ी ना है। अगर हम उसकी काउंटिंग करें कि देशों की टोटल विश्व में 193 वैलिड देश माने जाते हैं, कि जो यूएन का हिस्सा है वो 193 या 195 ऐसी है कुछ। अब उन सबको याद कर पाना पॉसिबिलिटी कम है। आप 30-40 ऐसे कर लो कि आपके 8-10 तो पड़ोसी हैं, और 5-7-10 ऐसे होंगे जो हर टाइम हाईलाइटेड रहते हैं। जैसे फ्रांस, ये हो गया आपका, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, जो बड़े बड़े देश हैं, मतलब शक्तिशाली देशों की गिनती में आते हैं। इस टाइप के ये आपके याद होने चाहिए। ठीक है, इनकी क्या क्या याद होने चाहिए? राजधानी, मुद्रा और इनके सर्वोच्च अधिकारी। ठीक है जी। तो नेपाल जैसे रुका है, ऐसी भूटान की क्या आएगी? न्यूगल्ट्रम है। तीसरा, अब ये तो देखो ये शब्दों वाली सादृश्यता है सारी, ठीक है, ये शब्दों पे आधारित। अंकों वाली कैसे होगी? वो ऐसे दे देगा कि 3/27, 5 क्वेश्चन मार्क। तो शब्दों, नंबर वाली थोड़ी सी आसान हो जाती है इसमें, क्योंकि नंबर तो हम गणित में पढ़ते रहते हैं। अब बताओ क्या होगा? 45 विकल्प में नहीं है, आगे बताओ। 125, क्योंकि भाई विकल्प भी तो मैच होना चाहिए। 45 नहीं है विकल्प में। अब बताओ। तीन की क्यूब 27, तो 5 की क्यूब कितनी? तुम कह रहे हो कि 45 भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैंने तभी तो कहा कि जी 45 विकल्प में नहीं है। अब आगे बताओ तुम। तो 45 तो हमारे रास्ते से हट गया। या मैं कह देता कि 3 की क्यूब, या फिर 3/12, 5 ऑप्शन में नहीं है, आगे बताओ। हाँ, 3 का 1 और 2 मिला के 3 हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन विकल्प में भी तो डिपेंड करेगा ना वो चीजें। लेकिन अभी तो हम सिंपल है कि अभी हम सीधा सीधा चीजें पढ़ रहे हैं, इतना अंदर नहीं जा रहे कि 3 का स्क्वायर प्लस 3, 5 का स्क्वायर प्लस 5 होने को ये भी हो जाएगा कि भाई 1 + 2 करके 3 कर रखा है। अब यहाँ जो भी नंबर होगा दोनों का योग 5 होना चाहिए, लेकिन फिर वही बात है ना, वे विकल्प में भी है या नहीं है। अभी देखो आपके पास विकल्प नहीं है, तो अभी तो जो मैंने आंसर बनाया है वही मान्य होगा, क्योंकि मैंने जो बनाया है वही तो मैं रखूंगा यहाँ पे। लेकिन मैं तो तुम्हें एक तरीके से आइडिया दे रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है। अभी तुम अपना दिमाग लगाओ ही मत कुछ भी, क्योंकि तुम क्या लगाओगे, मैंने तो कह दिया कि मैंने तो नहीं लगाया ये। और सही बात है, एग्जामिनर भी यही होता है, लेकिन वहां हमारे पास ऑप्शन की सहायता होती है कि वहां अगर हमारा कोई मैच नहीं हो रहा तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये वाला नहीं है। अभी तो तुम कितने ही लगा देना, मैं मना करे जाऊंगा, आखिर में मैं अपना आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो मैं तो आपको सिंपल बता रहा हूँ क्या होगा, कि आपको वो क्या कर सकता है, मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, ये 5 और 4 9 और 3 12 कर देगा, 8 और 9 17 और 5 22 कर देगा। ठीक है, वो ये भी कर सकता था इसमें कि 5 और 3 को जोड़ देता, -4 कर देता। ठीक है,
और कुछ कर देता, इन दोनों की गुना कर देता, इसे घटा देता। तो ये सब चीजें तुम्हें विकल्पों में पता चलेंगी, ठीक है। मैं तो अभी तुम्हें बता रहा हूँ कि अंक वाली कैसे आएगी और शब्द वाली कैसे आएगी। वो ये भी कर सकता था कि गुना 4 गुना 3, यहाँ 60 रख देता, ठीक है, यहाँ 8 ने 72 पंजे करके हो जाता कुछ भी। या और क्या करता, इसका स्क्वायर करता, इसका स्क्वायर करता, यहाँ प्लस करके लिख देता सबको, कि ये करता 25 + 16 + 9, ठीक है। सवाल सारे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इस चैप्टर में, कहने का मतलब ये है, हम कोशिश करेंगे पढ़ने की शब्दों वाली सादृश्यता को। क्यों? क्योंकि अंकों वाली सादृश्यता तो हो जाएगी, समस्या करेगी शब्द वाली सादृश्यता, ठीक है। तो हमारा जो ज्यादा इस पे फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा? शब्द सादृश्यता। हेडिंग डाल लो, शब्द सादृश्यता। अब देखो जीएस मेरी भी कमजोर है, कल को तुम मेरे सामने कोई सवाल लेके आ जाओ इसका, और वो जीएस पे डिपेंड हो, तो हो सकता है मुझसे भी ना हो। जैसे सबसे पहले हेडिंग डाली क्या हमने? शब्द सादृश्यता। पॉइंट नंबर 1 या टाइप नंबर 1, राज्य एवं उनकी राजधानी। याद है? मेरे भी याद नहीं है वैसे तो। हाँ जी याद है, शब्द सादृश्यता। आज तो टाइम बड़ी जल्दी हो गया। सबसे पहले शुरू करते हैं, कहां से शुरू करें? उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं। चलो यहां लिख लो, एक तरफ राज्य और एक तरफ लिखो उसकी, ये याद कर लेना, जीएस में भी काम आ जाएंगे कहीं ना कहीं, अगर कोई आसान सा सवाल बनेगा तो। सबसे पहले कौन सा? उत्तर प्रदेश। बताओ उत्तर प्रदेश की राजधानी। लखनऊ को किस नाम से जाना जाता है? किसके? किस? लखनऊ को जाना जाता है नवाबों के शहर के नाम से, नवाबों की नगरी। नृत्य से तो नहीं। लखनऊ के लिए अगर उपनाम की संज्ञा दी जाती है तो नवाबों का शहर। लखनऊ से? लखनऊ घराना होता है कहाँ? लखनऊ घराना है, आगरा घराना है, मुजफ्फरनगर घराना है, सहारनपुर घराना है, बहुत सारे हैं वो तो, ग्वालियर घराना है। ये क्वेश्चन बनता है कई बार कि इस व्यक्ति का नाम किस घराने से संबंधित है? लखनऊ से है, सही कह रहे हो तुम। उत्तर प्रदेश के बाद आ जाता है आपका राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर जी। और जयपुर को किस नाम से जानते हैं? पिंक सिटी। बहुत बढ़िया। झीलों का शहर कहाँ है? झीलों का शहर कहाँ है? उदयपुर में। राजस्थान में कह सकते हो, उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। तीसरे नंबर पे आ जाओ हरियाणा। चौथे नंबर पे आ जाओ पंजाब। छठे नंबर पे नहीं, पांचवें नंबर पे आ जाओ, और कौन बच गया? इधर के हो गए सारे। बताओ हरियाणा की राजधानी। चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। उसके बाद रखते हैं हम किसे? अरे बता दो जल्दी जल्दी। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद रख लो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद रखो तमिलनाडु। तमिलनाडु की चेन्नई।
केरल की है वो, केरल की है तिरुवनंतपुरम। चेन्नई। महाराष्ट्र की क्या है? मुंबई। मध्य प्रदेश की क्या है? भोपाल। तमिलनाडु की चेन्नई, चेन्नई एक्सप्रेस से याद रखना। उसके बाद आ जाओ केरल पे। केरल की क्या है? तिरुवनंतपुरम। है जी। देखो स्पेलिंग पे मत जाना, भी हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, तो वो विकल्प से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। केरल के बाद आ जाओ उड़ीसा। उड़ीसा के बाद आ जाओ कर्नाटक। कर्नाटक की क्या है? मेघालय तो खुद राज्य है। कर्ण में वो उसकी है वो, कोहिमा नागालैंड की है। उड़ीसा की तो भुवनेश्वर है। कर्नाटक की शायद रायपुर है, देख लेंगे, मेरे ख्याल से तो रायपुर ही है। केरल की तिरुवनंतपुरम, गूगल करके देख लो एक बार कर्नाटक की, करना एक बार। वैसे तो रायपुर ही होगी। उसके बाद आ जाओ अब पूर्वी राज्य, पश्चिम बंगाल। अभी तो 28 राज्य ही ना हुए हमारे, कितने हुए हैं? 8, 9, 10, 11। पश्चिम बंगाल की क्या है? कोलकाता। उसके बाद लिखो मेघालय। मेघालय की क्या है? शिलोंग। उसके बाद आ जाओ, मेघालय के बाद नागालैंड, इसकी है, नोट करते रहना साथ के साथ। क्या है जी बताइए ना। कर्नाटक। बेंगलोर, सही बात है। छत्तीसगढ़ की है रायपुर। हाँ, बेंगलुरु। ठीक है, 14 पे छत्तीसगढ़ लिख लो। छत्तीसगढ़ की है रायपुर। असम। असम की क्या है? दिसपुर। नहीं। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की है जी आपकी वो विशाखापट्टनम। हाँ, और लिखना रहे हो, बाद में फोटो खींच लेना, चलो बाद में लिख लेना, जगह छोड़ दो। आंध्र प्रदेश राज्य बताओ जल्दी, पहले इसके राज्य बताओ सारे 28 के 28। असम हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, गोवा। गोवा की है पणजी। 18 पे बताओ, अभी तो 18 राज्य हुए हैं हमारे, 28 हैं। कहाँ के? उत्तराखंड लिख लो चलो। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, और इसकी एक राजधानी गैरसेन भी है, ध्यान रखना। ठीक है, और उसके बाद 19वें नंबर पे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। श्यामला भी आ सकता है, अब ये लिखा हुआ श्यामला, ये भी आ सकता है लिखा हुआ, क्योंकि नाम चेंज हुआ था शायद कुछ दिन पहले। नेक्स्ट बताओ, और नहीं हुई किसी की भी। तेलंगाना, वो तो केंद्र शासित प्रदेश है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम नहीं है, अमरावती है। ठीक है भाई। झारखंड, झारखंड की राजधानी है रांची, छत्तीसगढ़ तो खुद राज्य है। बिहार, बिहार की राजधानी है पटना। अब देखो 6 राज्य रह गए, और ये बड़ी मुश्किल से याद आएंगे। हो गया।
ये रहा, कलकत्ता लिखा था एक जगह मैंने, ये रहा। असम की राजधानी हो गई दिसपुर। ये इधर के ही रह रहे हैं अभी। नागालैंड हो गया कोहिमा। और बताओ जल्दी। त्रिपुरा 23वां राज्य हो गया आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। म्यांमार तो खुद देश है। 24। और कौन सा बच गया, याद करो। वैसे तो नाम याद है 28 के, लेकिन अब याद नहीं आएंगे क्योंकि सारे याद करने हैं एक साथ। 4 रह रहे, 5। सिक्किम, गंगटोक, है जी। गुजरात, गुजरात रह गया, देखो बताओ भी कितना। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। 26वां बताओ। मणिपुर, मणिपुर की है इम्फाल। 27वां। मेघालय की हो गई शिलोंग। मिजोरम नहीं हुआ, मिजोरम की राजधानी है, मिजोरम की है, रुक जाओ भी बताऊंगा मैं। मिजोरम की क्या है, मिजोरम 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 क्या है मिजोरम की राजधानी, आइजोल। एक और रह गया कोई सा। उड़ीसा की भुवनेश्वर हो गई। पंजाब, राजस्थान रह गया, दिखा था, राजस्थान हो गया जयपुर। तेलंगाना हो गया। त्रिपुरा 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 की हो गई अगरतला। ये रहा, ये नहीं रहा। आंध्र प्रदेश हो गया अमरावती। अरुणाचल प्रदेश ही रह रहा है। इनका फोटो खींचो बहुत जल्दी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश फेमस है किसके लिए, अखबारी कागज के लिए शायद। नेफा नगर के नाम से भी जाना जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है जीएस में कि नेफा नगर के नाम से किस राज्य को जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है नेफा नगर के नाम से, है जी। हेडिंग डालो टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2, वर्कर और वर्किंग टूल, मतलब काम करने वाला आदमी और उनके काम करने के औजार। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाता है सैफ, सैफ होता कौन है, खाना बनाने वाला। अब खाने बनाने वाले के लिए सबसे पहला औजार क्या चाहिए, सबसे पहला चाकू चाहिए उसे सबसे पहले। तो सैफ के लिए सबसे पहला काम है नाइफ। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है बार्बर। बार्बर कहते हैं नाई को। अब नाई का सबसे पहला औजार क्या है, कैंची। और कैंची को क्या कहते हैं, सीजर। उसके बाद आ जाता है आपका टेलर। क्या, निडिल। बिना सुई के टेलर बेकार है। ठीक है। उसके बाद आप आगे लिखोगे डॉक्टर, नहीं डॉक्टर नहीं, सॉरी, हाँ डॉक्टर, बिल्कुल सही बात है, लेकिन नाम भी पता होना चाहिए। डॉक्टर का वर्किंग टूल होता है स्टेथोस्कोप, जो गले में नहीं लटकाए रखता, वो हृदय की गति चेक करने वाला। आला बोल देते थे जिसे, ठीक है, लेकिन आला होता नहीं है। नेक्स्ट लिखेंगे टीचर।
स्टिक के बिना तो पढ़ा सकता है वो, जैसे तुम्हें पढ़ा रहा हूं मैं, बुक के बिना भी पढ़ा देते हैं, ब्लैक बोर्ड के बिना भी पढ़ा देते हैं, लेकिन चौक या मार्कर, अब देखो अगर चौक आएगा तो चौक, अब उसकी उसकी जगह किसने ले ली है, मार्कर ने ले लिया है, ठीक है। तो टीचर का वर्किंग टूल क्या होता है, मार्कर होता है। नेक्स्ट लिखेंगे आप बचर, बचर होता क्या है पहले तो ये बताओ, बटर नहीं बचर, कसाई होता है, बिल्कुल सही बात है। इसके हिंदी में भी लिख लेना क्योंकि औरों का तो पता भी होगा तुम्हें। अब देखो बचर यानी कि कसाई, कसाई के लिए क्या चाहिए, चाकू, लेकिन उसका चाकू छोटा पड़ जाता है, छुरा चाहिए, और छुरे को बोलते हैं चोपर, ठीक है, बड़े वाला चाकू। उसके बाद आ जाएगा आपका गार्डनर, यानी कि इसे क्या कहते हैं हम, माली। अब माली क्या करता है, माली करता है बागबानी की रख रखाव, और आपने देखा होगा कि अगर कोई वो है माली है तो उसके हाथ में एक बड़ी सी कैंची होती है, देखी होगी कहीं तो, और उसे बोला जाता है हैरो, है जी। नहीं माल तो वो भी तो उसके हथियार चाहिए ना, माली का काम नलाई का नहीं होता, माली का काम होता है पेड़ों का रख रखाव करना। पेड़ों का रख रखाव का मतलब है उनकी कटिंग करना, उनकी साफ सफाई रखना। नलाई पलाई तो वैसी हो जाती है, हाँ नलाई कह सकते हो, लेकिन मेनली जो आता है इसमें, जो क्वेश्चन आता है वो इससे आता है, कैंची जो होती है उसकी, हैरो बोलते हैं उसे, ठीक है। उसके बाद आता है, हाँ जी, हवाई जहाज भी चोपर ही होता है वैसे तो, लेकिन वो स्पेलिंग का चेंज होगा जरूर उसमें कुछ ना कुछ। उसके बाद आ जाता है लेबर, लेबर के लिए सबसे जरूरी है तसला फावला, ठीक है, उसे बोलते हैं स्पेड, ये बोला जाता है तसले को, क्योंकि फावले से ही क्या करेगा जब उसमें भरने के लिए ही ना है कुछ, ठीक है, तो स्पेड आ जाता है उसके लिए। बार बार आ तो गया सीजर कैंची, ठीक है, नहीं कैंची मेन आएगी, उस तरह के बिना एक बार को वो काम कर लेगा, लेकिन कैंची के बिना नहीं कर सकता। तो सैफ के लिए नाइफ, बार्बर के लिए सीजर, टेलर के लिए निडल। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध स्टेथोस्कोप से है, उसी प्रकार किसका रखें, सैफ का संबंध किससे होगा, बताओ। अब सैफ का संबंध किससे होगा, नाइफ से होगा। लोहार के लिए आयरन शब्द यूज हो जाएगा कि लोहे के बिना लोहार बेकार है, ठीक है, हथौड़ा आ जाएगा या फिर हैमर आ जाएगा उसके लिए, ठीक है, हैमर बोलते हैं हथौड़े को। तो ये तो बहुत सारे शब्द हैं, नहीं लेकिन दूसरे का पता भी तो होना चाहिए ना भाई, जब हमें दूसरे का, हमें ये ही नहीं पता कि टीचर के लिए जरूरी, सबसे जरूरी टूल क्या है, तो हम नहीं बताएंगे, या हमें ये नहीं पता कि जैसे डॉक्टर का आता है, कहाँ है डॉक्टर, ये रहा, अब हमें डॉक्टर का यही नहीं पता हो कि उसे कहते क्या है, तो कैसे आंसर लगा दोगे, तुम नहीं लगा सकते, है जी, स्टेथोस्कोप। और ये ऐसे ही लिखा जाएगा हिंदी में भी, समस्या ये है कि हिंदी में भी ऐसे ही लिखाएगा, यही नाम आता है इसका कि डॉक्टर लिख जाएगा उधर, इधर स्टेथोस्कोप लिख जाएगा, ठीक है। टाइप नंबर 3, क्या हो गया, वर्कर और वर्किंग प्लेस, ठीक है जी। जैसे डॉक्टर के लिए जो वर्किंग प्लेस होता है वो कहाँ होता है,
क्लिनिक नहीं आता है, हॉस्पिटल ही होता है मेनली तो, ठीक है, क्लिनिक में काम नहीं करता वो ज्यादा। दूसरा आ जाएगा आपका, सेकंड आएगा इंजीनियर। अब इंजीनियर कहाँ काम करता है? अब बिल्डिंग पे तो काम करता नहीं इंजीनियर, बताओ। अब देखो बिल्कुल कॉमन सवाल है कि इंजीनियर बताओ कहाँ काम करते हैं? इंजीनियर काम करता है साइट पर, ठीक है, करता है कि नहीं करता? कि भाई साइट पे वो वाला इंजीनियर काम कर रहा है, उसे बुला लाओ, यही बोलते हैं। पायलट कहाँ काम करता है? हवाई जहाज तो बहुत बड़ा है, एरोप्लेन। और ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। पायलट के काम करने की जगह को बोला जाता है कॉकपिट। जो प्लेन का ड्राइवर वाला हिस्सा होता है उसे कॉकपिट बोलते हैं, ठीक है। और यहां, और अगर ड्राइवर आएगा, ठीक है, कि ड्राइवर, अगर यहां शब्द कौन सा आ जाए, ड्राइवर आ जाए, तो उसके लिए यूज होता है कैबिन, ठीक है, दोनों में अंतर है। ट्रक के ड्राइवर का अलग कैबिन होता है, ऐसी बसों का भी होता है, ठीक है। जो लग्जरी बस होंगी उनमें ड्राइवर के लिए अलग कैबिन होता है, पैसेंजर के लिए पीछे होता है, बीच में बंद रहता है वो, ठीक है। देखो जो आते हैं, जो वर्ड यूज हुए हैं वही तो है। अब जहां अलग चीज होंगी, अब जैसे ट्रक के चलाने वाले को ड्राइवर कहते हैं, उसके लिए अलग कैबिन होता है। पायलट जो प्लेन चलाता है उसका अलग कैबिन होता है, उसे कॉकपिट बोला जाता है, ठीक है। उसी तरह से आपका एक्टर, एक्टर काम करता है स्टेज पे, ठीक है। और आर्टिस्ट काम करता है थिएटर में, दोनों में अंतर होता है भाई, याद कर लेना इन्हें अच्छे से, कभी उल्टा कर दो। कि एक्टर काम करता है स्टेज पे और आर्टिस्ट काम करता है थिएटर में, ठीक है। उसके बाद गैम्बलर, गैम्बलर किसे कहते हैं? है जी, नहीं, गैम्बलर की बात कर रहा हूं मैं। ये वो नाम है जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, ऐसे ही नहीं लिखवा रहा मैं तुम्हें। गैम्बलर बोलते हैं जुआरी को, हाँ जी, ठीक है। गैम्बलिंग बोला जाता है जुआ। अब गैम्बलर कहाँ काम करता है? गैम्बलर मिलेगा तुम्हें कैसीनो में, पब में जुआ नहीं खेला जाता, कैसीनो में। सैफ कहाँ मिलेगा? किचन में। और एम्पायर मिलेगा आपको कहाँ? पिच पर। ग्राउंड तो बहुत बड़ा होता है, एम्पायर जगह जगह नहीं खड़ा रहता, एम्पायर पिच पे खड़ा रहता है बिल्कुल, ठीक है, जहां मेन खेल चल रहा होता है। इसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका ये पायलट वाला, एक इंजीनियर वाला, और इन दोनों का, एक्टर और आर्टिस्ट का, गैम्बलर का, और एक एम्पायर का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पता नहीं कितनी बार ऐसे कैसे रिपीट हुए हैं। लेकिन ग्राउंड बोल रहे थे तुम, तो फील्ड भी आ जाता है इसमें इसके साथ, लेकिन फील्ड में भी नहीं होगा क्योंकि फील्ड तो पूरा बड़ा है। लेकिन एम्पायर हर जगह थोड़ी ना खड़ा रहता है, एम्पायर तो जहां मेन गेम चल रहा होता है वहां खड़ा रहता है, उसे पिच बोलते हैं। प्लेयर तो ग्राउंड आ जाएगा, प्लेयर के लिए ग्राउंड आएगा। टाइप नंबर 4 है फोबिया, यानी कि जिसे हम डर कहते हैं, और किसका डर है वो बताना है, ठीक है। फोबिया, और एक है आपका फियर, पूरे का एक बार नोट कर लेना। हाँ, जैसे आपका बोला जाता है हाइड्रोफोबिया, बताएगा कोई हाइड्रोफोबिया क्या होता है? देखो आधे से ज्यादा तो आपके नाम से ही निकल के आ जाते हैं, हाइड्रो। हाइड्रो कहाँ यूज होता है वर्ड?
पानी के लिए यूज होता है हमेशा हाइड्रोसब। तो यानी कि डर किसका है? पानी का डर। ठीक है, हाइड्रोफोबिया में क्या आता है आपका? पानी से डर। जैसे नेक्स्ट है एयरोफोबिया। एयरोफोबिया में क्या आएगा? ध्यान से देखो, क्या बोल रहे हो तुम? एयरो, एयरो बोल रहे हो ना। अब एयरो क्या होता है? एयरो में ओ हटा दे तो क्या बचेगा? एयर क्या होती है? हवा का डर, यानी कि फियर ऑफ एयर, यानी कि हवा। ठीक है, तीसरा लिखेंगे एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डर जिसे लगता हो। ठीक है, ऊंचाई से होता है ना, बहुत से लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया। नेक्स्ट लिखेंगे आप फोटोफोबिया। अब ये मत कहना फोटो खिंचाने से डर। ठीक है, फोटो खिंचाते पर एक लाइट जलती है, फ्लैश जिसे बोलते हैं, उससे हम डर जाते हैं कई बार। या फिर जब बिजली चमकती है तो आकाश में क्या होती है? लाइट जलती है, उससे कई बार क्या होता है? डर जाते हैं। तो फोटो का मतलब लाइट, और लाइट का मतलब फियर ऑफ लाइट। तो फोटोफोबिया क्या है आपका? रिलेट, देखो शब्दों को रिलेट करो कि जब फोटो खींचता है तो क्या होता है? फ्लैश जलती है, और फ्लैश में क्या होती है? लाइट। तो उसी लाइट का डर क्या कहलाता है? फोटोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रोमोफोबिया। है जी? हाँ, फोबिया का मतलब डर होता है, ठीक है, और वो किसका डर है वो हमें बताना है। ठीक है, तो जैसे हाइड्रोफोबिया पानी का डर, एयरोफोबिया हवा का डर, एक्रोफोबिया हाइट का डर, फोटोफोबिया लाइट का डर, क्रोमोफोबिया फियर ऑफ कलर, मतलब रंगों से ही डर जाता है बहुत से आदमी। ये होते हैं रियलिटी चीज है। बहुत से आदमी, आपने देखा नहीं होगा कि बहुत से आदमी ऊंचाई से डरते हैं, बहुत से आदमी पानी से डरते हैं, बहुत से आदमी हवा से डरते हैं, बहुत से आदमी लाइट से डर जाते हैं। तो ये होता है डर लोगों में, ये मजाक वाली चीजें नहीं है। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे गैमोफोबिया। गैमोफोबिया, गैमोफोबिया होता है फियर ऑफ मैरिज, मतलब जिसको शादी से ही डर लगता है उसे कहते हैं गैमोफोबिया। ठीक है, एक होता है फोबोफोबिया। हाँ जी, अरे क्या लिख गया यू? फोबोफोबिया क्या होता है? अब देखो दोनों सेम वर्ड नहीं है भाई, दोनों सेम शब्द नहीं है लगभग लगभग, है कि नहीं? तो ये आता है फियर ऑफ फियर, जिसे डर से भी डर लगता है उसे फोबोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट लिखेंगे आपका है इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट। टाइप नंबर कौन सा ये? इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट। अब देखो ये फिजिक्स का पार्ट आ गया इसमें। जैसे थर्मामीटर, थर्मामीटर से क्या मापते हो? तापमान, यानी कि टेम्परेचर। बुखार नहीं नापते, बुखार तो टेम्परेचर बताता है। ठीक है, थर्मामीटर से क्या मापते हैं हम? उसके बाद आ जाता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से मापते हैं हम हवा की गति, यानी कि हम कह सकते हैं इसे विंड स्पीड, वायु की गति। तीसरा है आपका हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर है जी,
दबाव नहीं नापते, इससे इससे नापते हैं हम ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी से नापते हैं आर्द्रता। ठीक है, क्या कह रहे हैं? जो मीटर की दो मीटर वाली चीज नहीं है, हाँ उससे धड़कन नापते हैं, आएगा वो, आएगा हार्ट बीट आएगा। एक इसके जैसे मिलता जुलता होता है हाइड्रोमीटर। ठीक है, एक होता है हाइग्रोमीटर, एक होता है हाइड्रोमीटर। इससे हम नापते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर। वायुमंडलीय दाब। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नहीं गलत लिखा, एटमॉस्फेयर लिखा तो नहीं है, इसका चेक करेंगे। वायुमंडलीय नमी, आर्द्रता, आर्द्रता होती है, आर्द्रता तो यही होती है, इसका भी बता हमें याद आएगा। एक होता है बैरोमीटर, बैरोमीटर से हम मापते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर। हाँ डेंसिटी नापते हैं हाइड्रोमीटर से, याद आएगा। ठीक है, हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं? डेंसिटी। एन तो हो गया, उसके बाद बैरोमीटर हो गया, उसके बाद देखो ओडोमीटर। ओडोमीटर देखो, ओडोमीटर जो होता है, जो आपके पहिए में आपकी स्पीड बताता है ना, वो होता है, यानी कि हम कह सकते हैं व्हीकल स्पीड, या पहियों की गति भी आ जाता है इससे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम स्पिगोमैनोमीटर। स्पिगोमैनोमीटर, इससे हम मापते हैं रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर। और उसके बाद आता